इसकी नहीं सर, आजकल बच्चों में नई-नई चीज़ देखने को मिल रही है। हाँ। इतनी कम एज में ब्रेकअप हो रहे हैं बच्चों के, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं। वो बोलते हैं भैया हमारी ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, ज़िंदगी झुंड हो गई है। इस टाइप के कई लोग क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में करते हैं। तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो भैया, डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है किसी कुछ कुछ खो गया है उसे लेके चिंता करना, राइट। इसे डिप्रेशन कहते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी बॉल खो जाती थी या कोई हमारा बलून फूट जाता था तो हम भी डिप्रेशन में आते थे। तो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। पर जो समझदार हैं, थोड़े बड़े हो गए, वो एक चीज़ याद रखें, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। अगर किसी चीज़ से अटैचमेंट हो गया है तो इस लेसन को आज ही सीख लें कि कभी ना कभी वो जाएगी आपसे ज़िंदगी से। खोना पाना ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है? लाइफ इज़ द गेम ऑफ पेन एंड प्लेज़र। तो कभी कुछ मिलता है तो आप खुश होते हैं, बिल्कुल। कुछ चला जाता है तो आप दुखी भी होते हैं, चाहे वो फिर वस्तु हो या व्यक्ति हो या इंसान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ज़िंदगी में आना-जाना लोगों का लगा रहता है, तो हमें मजबूती के साथ इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि जीवन में अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों से, उनसे कभी न कभी अगर वो दूर चली जाएँ तो डिटैचमेंट भी हमें कर लेना नहीं, कई चाहिए। बार बच्चों में कुछ विवाद हो जाता है या फिर बच्चों में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि इस कारण से डिप्रेशन आ जाता है। जैसे कोई इंसिडेंस हो गया, हाँ, हाँ। क्लास में उसकी बेइज्जती हो गई या फिर 4 लोग सामने चलो साइकिल चलाते हुए गाड़ी चलाते गिर गया, बोलो अरे भाई 4 लोगों ने देख लिया, तो क्या सोचेंगे? तो कई बार इसमें भी छोटी-छोटी बातों में डिप्रेशन आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, इस प्रकार की बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। होता क्या है कि कोई भी बात अंतिम बात नहीं है। राइट। अगर आपने कभी किसी ने आपका अपमान भी कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने आप को सही साबित करके लोगों को झूठा साबित कर दीजिए। आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि लोग खुद ब खुद पीछे हट जाएँ। भाई किसी भी मतलब किसी भी अपमान का मतलब ये तो नहीं होता कि खुद को सज़ा देना राइट। या खुद को कष्ट पहुंचाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही दूसरों को कष्ट पहुंचाना। इसका मतलब ये है कि आप परिस्थितियों से भाग रहे हैं। भागने के बजाय आप अपने आप को साबित करिए कि आप जैसा लोग सोचते थे, आप वैसे नहीं हैं। बिल्कुल, एक मुझे एक कहावत याद आई कि कहीं सुनी थी कि आग लगे बस्ती में हम तो अपनी मस्ती में। मतलब लाइफ़ को हाँ, एन्जॉय करो, राइट। लाइफ़ को एन्जॉय करो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, हाँ, खेल के समय बिल्कुल खेल बिल्कुल, करो, बिल्कुल। मोबाइल का चलाते समय मोबाइल चलाओ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपको भी एक स्टूडेंट लाइफ़ में है ना, आप एक टाइम बना लें भई 1 घंटा ही मोबाइल चलाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 घंटे ही खेलना है, बिल्कुल। बाकी 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, भाड़ में जाओ। बोलते हैं ना आग लगे बस्ती में हम तो अपनी नहीं, मस्ती विकास में। दिव्यकीर्ति सर एक बात और कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी मैं सोचूँगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे? राइट, राइट। विकास सर ये कहते राइट। हैं, मेरे रिस्पेक्टेड विकास दिव्यकीर्ति सर। तो वही है कि आप इन बातों को अपने जीवन में मतलब इनकलकेट कीजिए, इनको आत्मसात कीजिए राइट। और जीवन में बिंदास आगे बढ़िए, जो प्रशांत भाई ने कहा है, उसके अनुसार। नहीं, आग यदि लगे आप बस्ती में हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, यदि आप ये सोचेंगे कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, तो आप तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बढ़ ही नहीं वही पाओगे। सोचो, अरे भाई, यदि कोई आपकी बुराई करता है ना, आप तो ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, हे भगवान, उसको सद्बुद्धि दो कि वो अपना बिल्कुल, समय बिल्कुल। अच्छे कार्य में लगाए। दूसरी बात ये भी है, तुमने एक बात और याद दिला दी हमें कि अगर रास्ते में मिलने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो मंजिल पर तो पहुंच ही नहीं पाओगे। राइट, राइट। तो भाई मंजिल पे पहुंचो, इनको इग्नोर करो। रास्ते में मिलने वाली जो मुसीबतें हैं, जो कुत्ते के रूप में मिलती हैं, जो भौंकने वाले हैं, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ो, मंजिल पे पहुंचो और ऊपर सिंहासन पे बैठो, नहीं। तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो, आज आप जो संघर्ष करेंगे ना, उसका ही फल आपको मिलेगा, ठीक है? course, और यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई व्यक्ति बिल्कुल बोलते हैं ना, अपने शुद्ध हिंदी में कोई उँगली कर रहा है, कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है, अरे भाड़ में जान दो ना। सही बात। आप सोचिए हमको 4 साल, 5 साल, 10 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान चलो आप 10th में है या 12th में है, आने वाले कुछ साल और पढ़ाई करनी है, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर लिया आपने, तो फिर तो आप गाड़ी, बंगले सब कुछ ले लेंगे और जो फिर जलने वाले बहुत जलेंगे आपसे, बिल्कुल, ठीक है? सही बात है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक। बस तो दोस्तों, बस डिप्रेशन से निकलने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग डिप्रेशन में हैं और नहीं भी हैं तब भी उनसे शेयर करें। और मेरे हिसाब से इस वीडियो शायद कुछ हेल्प हो सकती है उन बच्चों की जो कि किसी की बातों में कोई व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, उसमें डिप्रेशन में आ गए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे भाई, भाड़ में जान दो ना उनको, भाई अपना काम करो यार। काम, राइट। भाई कल को वो आपको खाने देंगे क्या? कल को वो आपको कार, बंगला, गाड़ी, बंगला, पैसे देंगे क्या? भाई आप यदि पढ़ाई अभी अच्छे से कर लोगे ना, तो आप लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी उनकी बातों में आ गए तो फिर आप लाइफ में मान लीजिए आगे नहीं बढ़ सकते हो शायद, मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। पैसे आ गए जेब में।